बढ़ते हैं और स्टॉक्स इन न्यूज की हमारी लिस्ट तैयार है। जून तिमाही के नंबर्स भी आ रहे हैं, तो किन कंपनियों पर रहेगा फोकस और अभी तक नंबर्स किस प्रकार के आए हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। एक खबर तो टाटा मोटर्स की मिल गई, तो ऑटो स्पेस और खासतौर से टाटा मोटर्स, इस पर तो फोकस रहेगा। कल किन कंपनियों ने नंबर्स जारी किए हैं, जरा वो बताइए। जी, सबसे पहले एसबीआई लाइफ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नतीजे आते हुए दिखे हैं काफी बढ़िया, और अब देखेंगे कंपैरेटिवली जो नतीजे हैं बढ़िया हैं, बाकी मिक्स्ड भी नतीजे कुछ कुछ पैमानों पर हैं। अगर नेट प्रीमियम अर्नड आप देखेंगे तो लगभग 33% बढ़कर आती हुई दिखी है। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट एपीई जो होता है वहां पे 79% का उछाल देखा गया है, और वीएनबी मार्जिन, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, अगर आप देखेंगे तो 23.7% से बढ़कर 30.4% पर आते हुए दिखे हैं। डॉक्टर रेड्डीज देखेंगे तो पूरी तरीके से जो हमारे एस्टिमेट्स उसको मिस किया है। मार्जिन्स देखेंगे जो मल्टी ईयर लो लेवल पर है। आय लगभग फ्लैट रही है। अगर आप मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन 18.3% से घटकर 13.9% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे देखेंगे, मुनाफे में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। लगभग हमारा अनुमान 782 करोड़ का था और लगभग 1180 करोड़ के आसपास मुनाफा आता हुआ दिखा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे, हालांकि कुछ जगहों पर मिस है जो हमारा एस्टीमेट्स है उसके कंपैरिजन में। एनआईएस देखेंगे लगभग 29% बढ़कर आती हुई दिखी है। मुनाफे में 5.7x की बढ़ोतरी देखी गई है। हमारा अनुमान लगभग 1000 करोड़ के आसपास का था, 965 करोड़ आता हुआ दिखा है। और एयूएम में भी देखेगा लगभग 9.6% का आपको उछाल देखा गया है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 32.6% बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स पर कट मिला है 24.5% से 21.4%, और मुनाफे में भी 7.2% का आपको कट देखा गया है। निप्पॉन इंडिया एएमसी, जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 4.6% बढ़कर आई है। मार्जिन्स थोड़े बहुत घटकर आए हैं, 58.7% से घटकर 56.7%, और मुनाफे में देखेंगे लगभग 37% का आपको कट देखा गया है। टीवीएस मोटर्स, हमारा जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 52.7% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखा गया, 7% से बढ़कर 10%, और अगर मुनाफा देखेंगे, मुनाफा 53 करोड़ से बढ़कर 320 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। वेदांता की अगर बात करेंगे तो वेदांता जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 36% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 35% से घटकर 26% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा लगभग सिर्फ 5% बढ़कर आता हुआ दिखा है। पीएनबी देखेंगे अंत में, जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआईए 4.3% बढ़कर आई है। एनपीए जो प्रोविजंस हैं वहां पर आपको बड़ा जंप देखा गया है, 48% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और अगर आप डिपॉजिट्स की बात करें, डिपॉजिट्स में लगभग 3.6% की ग्रोथ देखी गई है, और एडवांसेस में भी 12% की आपको ग्रोथ देखी गई है उसमें। चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने कल अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे। अरमान, जरा बताइए कि आज कौन सी कंपनियां नंबर्स जारी करने वाली हैं, खबरों के दम पर कहां एक्शन रहने वाला है? बिल्कुल, काफी सारी कंपनियों के नतीजे हैं। आपको निफ्टी में 4 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें सिप्ला, एचडीएफसी, सन फार्मा, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स हैं। एफएनओ में 9 कंपनियों के रिजल्ट्स आपको आते हुए दिखेंगे, जिसमें अशोक लीलैंड, आईओसी, डीएलएफ, जीआरएम इंफ्रा, पिरामल एंटरप्राइजेज आदि जैसे स्टॉक्स हैं। हम प्रधानमंत्री जो हैं आज गिफ्ट सिटी विजिट करेंगे, वहां पे वो एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेडिंग का इनोग्रेशन करेंगे, फाउंडेशन स्टोन डालेंगे हेडक्वार्टर्स में, जहां पर ये इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है उसका, और इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है उसको भी लॉन्च करेंगे। उसी के साथ साथ एनवीसीसी एफएनओ से बाहर हो जाएगा। राम रत्न वायर्स आज से एनएससी पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा आपको। नव भारत वेंचर्स में, जिनका नाम बदलकर नवा लिमिटेड हो चुका होगा। यस बैंक बोर्ड राइट इश्यू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर विचार करेगा। एचडीएफसी लाइफ शेयर इश्यू के जरिए फंड जुटाने पर विचार। और जेन इरिगेशन 1.2 करोड़ शेयर्स जो वारंट कन्वर्जन के चलते वो आज से लिस्ट होते हुए दिखेंगे। अब आ जाते हैं खबरों पर। टेलीकॉम स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा। जो 5G स्पेक्ट्रम का अपडेट है, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का तीसरा दिन, उसमें लगभग 16 राउंड की नीलामी खत्म हो चुकी है, और कुल नीलामी का 17th जो राउंड है वो शुरू हो चुका है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें रोडकास्ट टैक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी लगभग 15 करोड़ रुपए डालेगी, और इसके लिए वो 40% हिस्सेदारी है जो खरीदने वाली है। रेलिगर इंटरप्राइजेस पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सेबी से रेलिगर इंटरप्राइजेस मामले में एक फाइनल ऑर्डर पास होता हुआ दिखा है, जिसमें सेबी ने सिंह बंधुओं को 3 साल के लिए मार्केट से बाहर किया है, और सेबी ने दोनों पर 10-10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। इंडस टावर, जिसमें बिमल दयाल को एमडी और सीईओ पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्पाइस जेट, मुंबई से कांडला जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी है उन्होंने। और अंत में
एक ब्लॉक डील है मेरे पास जिसमें डेल्टा कॉप, जिसमें बोफा सिक्योरिटीज ने लगभग 16 लाख शेयर्स 193 रुपीस के आसपास पे भेजे। ओके चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज एक्शन देखने को मिलेगा एंड ऑफ कोर्स आपको इन खबरों से जुड़ी सेक्टर्स एंड स्टॉक्स पर नजर रखनी है।